तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो 70 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है और कंपनी हैवी सिविल इंजीनियरिंग का काम करती है। कंपनी मेनली डैम्स बनाती है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स बनाती है, टनल्स हैं, रोड्स हैं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा हम बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पिछले 5 साल के हम फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे हमें ये डिटेल में पता लग सके कि कंपनी में पिछले 5 साल में रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की जो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इस सही समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। एक अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपने चैनल पे अब चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी शुरू कर दिया है और आप उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। ये एक पेड मेंबरशिप है 159 पर मंथ का। इसमें हम जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अपने सब्सक्राइबर्स को देंगे उसमें आपके लिए हम लोग जो मेंबर्स होंगे उसके लिए अलग से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जिनसे उनकी जो भी वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में बात हो जाएगी। उनको हम अर्ली एक्सेस देंगे, जो नई वीडियो आती हैं उनको पहले मिलेंगी, बाद में वो पब्लिश होंगी। तीसरी बात कि जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कंपनी वीडियो बनाइए, हम उसमें भी मेंबर्स को बात करें तो प्रेफरेंस देंगे, उनके कहने पे थोड़ा जल्दी हम काम करेंगे, तो आप उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके वो सारे ही जो बेनिफिट्स हैं आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो जैसे हमने बात की थी, कंपनी 70 साल पुरानी एक हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी है। कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन काम करती है और इंडिया में 15 स्टेट में कंपनी की प्रेजेंस है, वहाँ पे उसके अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी नेपाल में भी 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो कंपनी इंडिया के अलावा नेपाल में भी अपने प्रोजेक्ट कर रही है। फिर बात करें तो अभी तक कंपनी 15,000 मेगावाट से ज़्यादा के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना चुकी है, 87 से ज़्यादा कंपनी डैम्स बना चुकी है और 300 किलोमीटर से ज़्यादा की कंपनी टनल्स भी बना चुकी है। उसके अलावा बात करें इरीगेटेड एरियाज़ की तो कंपनी 5.5 लाख एकड़ से ज़्यादा का इरीगेशन का काम भी कर चुकी है। उसके अलावा कंपनी ने 1200 किलोमीटर से ज़्यादा कंपनी ने रोड्स भी बनाई, तो कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करती है। सारे टाइप के प्रोजेक्ट कंपनी काफ़ी अच्छे से डिलीवर कर चुके हैं। उसके बाद बात करें अभी करंट पोजीशन की तो अभी कंपनी के पास में लगभग 18,600 करोड़ के आसपास के जो कंपनी के पास में ऑर्डर बुक हैं, जो प्रोजेक्ट उसके अंडरगोइंग चल रहे हैं। उसके अलावा कंपनी क्रेडिट रेटिंग है BBB+ की, क्योंकि कंपनी हाई डेट होल्ड करती है, इसलिए AAA की जगह BBB की कंपनी की रेटिंग आ रही है। ऐसी बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपनी के डेटा की तो फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया था वो लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का था और 690 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। उसके बाद बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी की तो 0.60 कंपनी का डेट बाय इक्विटी, तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। उसके अलावा कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने भी अपने जो शेयर्स हैं वो 89% प्लेज किए हैं। 36% के आसपास का स्टेक है प्रोमोटर्स का कंपनी में, उसमें से 89% जो बात करें तो शेयर्स हैं वो उन्होंने प्लेज किए, क्योंकि कंपनी एक ऐसे बिजनेस में जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। जैसे बात की थी अब ये 18,000 करोड़ के अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको लगाने के लिए बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कंपनी हाई डेट भी होल्ड करती है और प्रोमोटर्स ने भी अपने जो शेयर्स हैं उनको प्लेज करके पैसे लिए बिजनेस में लगाने के लिए। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रेजेंस की और साथ साथ कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, तो कंपनी में 49 प्रोजेक्ट्स हैं जो 15 स्टेट में चल रहे हैं और जब बात की थी 2 प्रोजेक्ट कंपनी नेपाल में। कंपनी के जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा है, बाकी दूसरे स्टेट में 1-2 प्रोजेक्ट वहाँ भी चल रहे हैं। फिर बात करें तो कंपनी के कौन कौन से टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसमें हाइड्रो पावर के और टनल के कंपनी के 6-7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी के 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इरीगेशन में कंपनी के 5 प्रोजेक्ट्स हैं और बात करें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छे से जब बात की थी कंपनी के पास में ऑर्डर बुक है, तो उसी हिसाब से कंपनी की सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। फिर बात करें तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। कंपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है टनल्स बनाने के लिए और बाकी अपने कंस्ट्रक्शन कामों के लिए। तो उसमें कंपनी मेन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो उसमें सबसे पहले है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM। तो कंपनी टनल बनाने के लिए इस हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक कंपनी यूज़ करती है रोड्स बनाने के लिए। फिर यहाँ पे देखें तो यूज़ ऑफ स्टील फाइबर री इन्फोर्स कॉन्क्रीट इन टनिंग लाइनिंग, तो अंदर की जो लाइनिंग टनिंग है तो उसमें कंपनी जो है स्टील फाइबर री इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट यूज़ करती है बजाय RCC के।
उसके अलावा कंपनी अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग टनल बोरिंग मशीन यूज़ करती है, TBMs को बोलते हैं। तो टनिंग के लिए कंपनी इस मशीन को यूज़ करती है। तो काफ़ी सारी बात करें तो सारी जो मशीन है वो काफ़ी हाई एंड है और कंपनी काफ़ी अच्छे से इसलिए यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर पाती है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से मेजर क्लाइंट है, तो कंपनी मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बहुत सारे, बात करें तो सेंट्रल एजेंसी जो हैं उनके लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो अभी कंपनी का जो मेन क्लाइंट है उसमें NHPC है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, CVPP है, इरकॉन के लिए कंपनी काम करती है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के लिए कंपनी प्रोजेक्ट पूरे करके देती है। इसके अलावा ये है सतलुज जल विद्युत निगम, उसके लिए कंपनी काम कर रही है। रेल विकास निगम के लिए कंपनी काम करती है, टनल वगैरह बनाने के लिए ट्रेन के लिए। सिडको है। तो इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है बिडिंग सिस्टम पे और फिर उनको पूरा करके आगे देती है। तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है। अब जो अच्छी अच्छी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं तो सीधी सी बात है कंपनी अच्छा काम करती हुई, अच्छे से प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवर करती हुई, इसलिए कंपनी को यहाँ सारे ये प्रोजेक्ट जो मिल रहे हैं। फिर जब हम बात की थी, कंपनी अभी काफ़ी हाई डेट होल्ड करती है, 1900 करोड़ के आसपास कंपनी के पास में लोन है और प्रोमोटर्स ने भी अपने ज़्यादातर शेयर यहाँ प्लेज किए हैं। तो उस लोन को कम करने जो कंपनी प्लान कर रही है, कंपनी उसके लिए मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स कर रही है। जो कंपनी की कोर एसेट्स नहीं है कंपनी उनको बेचेगी और वहाँ से जो पैसा आएगा उससे कंपनी अपना लोन कम करने की कोशिश करेगी। उसके लिए कंपनी मेनली जो अपने लैंड बैंक को सेल करेगी। कंपनी के पास में बात करें तो अभी 2150 एकड़ की लैंड है अलग अलग स्टेट में। इसमें तमिलनाडु का 1700 करोड़ की लैंड है, तेलंगाना में 430 एकड़ की लैंड है, महाराष्ट्र कर्नाटका में वहाँ पे 15 एकड़ और 11 एकड़ की लैंड है। तो उस 2150 एकड़ की जो टोटल कंपनी लैंड है उसकी वैल्यू जो आ रही है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की। कंपनी उस लैंड को सेल करेगी और वहाँ से जो पैसा आएगा उससे कंपनी अपना बिजनेस चलाएगी और लोन को कम करने की मेनली कोशिश करेगी। तो ये कंपनी का प्लान है अपने लोन को कम करने के लिए। फिर बात करें तो कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो किस वजह से, क्या उसके ड्राइवर्स हैं, कैसे उसमें फ्यूचर ग्रोथ आ सकती है। तो मेनली बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने काफ़ी हाई बजट अपना रखा है 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन उसमें 11 लाख करोड़ का है। तो 11 लाख करोड़ के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो इस तरह की जो कंपनी, इन्हीं को ज़्यादातर ऑर्डर्स मिलेंगे जो पुरानी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, पहले से एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें उससे कंपनी को फायदा होगा। साथ में बात की थी कंपनी अपना मोनेटाइजेशन कर रही है कोर एसेट्स की, तो कंपनी उसके थ्रू अपना लोन कम करेगी तो इंटरेस्ट का बर्डन भी कम आएगा और पैसा भी कंपनी में आएगा। तो उसके थ्रू कंपनी और अच्छे से प्रोजेक्ट भी ले पाएगी। और बात करें तो अभी जो 18,000 करोड़ का हमने बताया था कंपनी ऑर्डर बुक है, उसमें से 4,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो भी 2024 में ही कंपनी मिले हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी ले रही है और आगे भी जैसे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है तो और ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो उससे कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे ही बिजनेस पाएगी तो कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स कंपनी कर चुकी है, काफ़ी मतलब बात करें तो हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है कंपनी की। और ऑलरेडी कंपनी को जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर मिले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ है ये, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं। सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 2617 करोड़ के, जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 2024 में 4544 करोड़ हो गए हैं। पिछले 5 साल देखें तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी पिछले 5 साल में 14% के काफ़ी अच्छे CAGR से अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। जिसमें बात की थी कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है, नए ऑर्डर्स भी कंपनी मिल रहे हैं, तो इसलिए कंपनी का अच्छे से रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020-21 में देखें तो 7% 12% था, क्योंकि 2020-21 में तो कोरोना का टाइम था। लेकिन उसके बाद हम देखें 3 साल तो उसमें रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, 16% और 15%। तो कंपनी अच्छे से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या लगता है कि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कंपनी बेच रही है उसका प्राइस कंपनी अच्छे से चार्ज कर पा रही है, इसलिए कंपनी यहाँ पे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वही सेम बात है, 2020 और 21 में तो ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी नहीं था, 2021 में कंपनी लॉस में गई थी। लेकिन उसके बाद से देखें तो फिर कंपनी में अच्छे से प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, 72 करोड़, फिर 183 करोड़, अब 290 करोड़। परसेंटेज में भी देखें तो 14% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को ही अच्छे से इंक्रीज़ कर पा रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो बहुत ही अच्छा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज कर रही है, 350 करोड़, 500 करोड़, 541 करोड़ 2024 में। तो कंपनी कैश रिच कंपनी काफ़ी अच्छे से बात करें तो अपने जो भी कैश फ्लो है उसको कंपनी मैनेज कर रही है। फिर देखें डिविडेंड पेमेंट, तो अभी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। जैसे बात की थी कंपनी लोन भी ज़्यादा है, तो अभी डिविडेंड पेमेंट करने को ज़्यादा पॉइंट बनता भी नहीं है। जो भी पैसा कंपनी अभी अपने प्रोजेक्ट्स पे और लोन वगैरह को कम करने में लगाएगी।
फिर बात करें डेट बाय इक्विटी की, तो 0.61 का डेट बाय इक्विटी है, तो काफ़ी हाई डेट कंपनी होल्ड करती है। उसके साथ बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो भी कम है, सिर्फ 2 टाइम्स का कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो, यानी कि 2 गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने, जिसको हर साल पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी हाई डेट भी होल्ड करती है और साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो कम है। तो डेट वाइज बात करें तो कंपनी काफ़ी रिस्की कंपनी बन जाती है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई भी कम है, पिछले साल का 7% का आ रहा है और पिछले 5 साल की एवरेज सिर्फ 3% की आ रही है, जबकि 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का आरओई होता है तो उसको अच्छी कंपनी माना जाता है। यहाँ देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। तो कंपनी के मेन जो 2 नेगेटिव पॉइंट है वही है, तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है और कंपनी का आरओई भी कम है, तो ये दोनों कंपनी के नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज देखें तो कंपनी ने अपनी सेल्स और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे से पिछले 5 साल में इंक्रीज करा है। तो उस साथ देखें तो कंपनी के ठीक ठाक ही फाइनेंशियल कहे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल नहीं है, सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में जो ग्रोथ आई है, लेकिन डेट अगर कंपनी को हाई है तो अगर थोड़ी भी कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रॉब्लम आ जाए कुछ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में कंपनी आ सकती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे, उसमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी के साथ 356 करोड़, 2023 में 509 करोड़ और 2024 में 541 करोड़। तो पिछले 3 साल देखें तो कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, लेकिन क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो में एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो एवरेज आ रही है 470 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 470 करोड़ रुपये हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 23,500 करोड़ रुपये, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो हमें 470 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज हमें 23,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी और इस कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 280 रुपये, यानी कि 280 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब वही बात होती है कि अगर हम किसी भी कंपनी को पूरे पैसे देंगे यानी कि फेयर वैल्यू पर खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब पास रिकॉर्ड है और कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सभी कंपनी होते हैं। तो अगर हम पूरे पैसे देंगे अपनी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है और अपने रिस्क को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। उसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी की फेयर प्राइस है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें और कंपनी को भी सस्ते दाम पे खरीद सकें। तो 280 रुपये का प्राइस है कंपनी का फेयर वैल्यू, उसका 50% है मार्जिन सेफ्टी हो गया 140 रुपये। तो अगर हम 140 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी सस्ते दाम पे इसको खरीद लेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। अभी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 55 रुपीज़ का, सिर्फ 55 रुपये पर इक्विटी शेयर पे इस कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है, काफ़ी सस्ते दाम पे इसके शेयर मिल रहे हैं। और कितने सस्ते मिल रहे हैं तो बता दें, अपनी फेयर वैल्यू के 20% इसके शेयर अवेलेबल हो रहे हैं, 80% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ते प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। बात करें प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी सिर्फ 21 का है, इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 26 चल रही है, तो उस हिसाब से सस्ता है। तो काफ़ी कम प्राइस पे हमें शेयर मिल रहे हैं इसके फ्री कैश फ्लो के हिसाब से। लेकिन जो एक मुझे पॉइंट इसमें लग रहा है कि कंपनी इतना ज़्यादा अगर फ्री कैश फ्लो होल्ड करती है तो कंपनी उस पैसे से अपना जो लोन क्यों नहीं पेमेंट कर देती है, उसको क्यों रखे बैठी है। तो मेन बात मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि कंपनी को ये पैसा अभी आने वाले टाइम में हो सकता चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स हम बात करते हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें ये कल को पैसा हो सकता है यूज़ कर ले और फिर से कंपनी पॉजिटिव नेगेटिव में फ्री कैश फ्लो में आ जाए, तो कहीं ना कहीं रिस्क कंपनी में है। तो सस्ती कंपनी में जरूर मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन हमने इसमें लेना है। इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और थोड़ा सा रिस्क की साइड ही जाते हुए हम इसमें इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल कंपनी आके बंद कर इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। तो कंपनी थोड़ा हाई डेट भी हमने बात की थी होल्ड करती है और उस हिसाब से सारी चीज़ें रहेंगी और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी ज़्यादा नहीं है और रेटिंग भी हमने देखी थी BBB की है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का बिजनेस हम देखा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर कर चुकी है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट कंपनी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है और कंपनी की फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। तो उसमें देखें तो कंपनी अच्छी है और सस्ते प्राइस पे भी मिल रही है हमें, तो बिल्कुल हम थोड़ा बहुत एलोकेशन के लिए देख सकते हैं। लेकिन वो बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है या किस प्राइस पे करना है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा टाइम हो सकता है हमारे लिए अगर हम इस कंपनी में एंट्री लेना चाहते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपने पास कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है
तो बिल्कुल आप एक बार चेक कर लीजिए आपने कितना एलोकेशन उसमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लिया। अगर बहुत ज़्यादा एलोकेशन है तो थोड़ा निकाल लीजिए, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर साइक्लिक होती हैं और अभी लेकिन बात करें तो काफ़ी कम प्राइस पे चल रहा है। डिपेंड करता है आपने किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया था। तो उस आप देखें तो थोड़ा आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार से रीबैलेंसिंग के लिए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।